बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान के इस बाबरकत दिन में एक तस्बीह का राज, और जिसके हाथ ये राज लग गया वो एक ही दिन में करोड़ों का मालिक बन जाता है। और इस मुबारक महीने में जो एक खास तस्बीह का अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मोहतरम नाजरीन, ये तस्बीह आपने आज के दिन पढ़नी है। ये तस्बीह पूरे साल का रिज़्क आपके घर लेकर आ जाएगी और पूरा साल घर में दौलत की बारिश अल्लाह के फजलो करम से होती रहेगी। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखें। ये एक ऐसी तस्बीह का राज है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये बहुत ही लोगों को पता है, और जिन लोगों को ये राज पता है कामयाबी इनके कदम चूमती है और वो फिर जिंदगी की इन बुलंदियों पर पहुँच जाते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा होता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे। इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क के दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई है। जिसने ये चाबी हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। दोस्तों, वजीफा बताने से पहले रिज़्क के दरवाजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर जाती रहे गोया इसका घर बार और माल लुट गया। बुखारी। दूसरा दरवाजा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसकी रिज़्क में इजाफा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर दिया तो अल्लाह ताला ने इसे हर गम और तकलीफ से निजात दे और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। इसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से इसे वहमो गुमान भी न होगा। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे इसका बदला दे कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उससे 10 गुना बढ़ा कर देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए बिलाल खर्च करो और रश वाले से इफलास का खौफ ना करो। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंग दस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क की कमी होती है। नंबर 6 दरवाजा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त आसूदा होकर लौटते हैं। नंबर 7 दरवाजा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। रिज़्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है। जैसे सूरह इब्राहिम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बदकिस्मत बना देती हैं। नंबर 1, जब इंसान को अल्लाह ताला के खौफ से आगाह किया जाए तो इसकी आंखों से आंसू न आना। बेशक इंसान को हर वक्त अल्लाह के खौफ में मुब्तला रहना चाहिए। भला इससे बड़ी भी कोई बदनसीबी हो सकती है कि जब इंसान अल्लाह से डरना बंद कर दे, इतना बेखौफ हो जाए कि इसकी आंखों से आंसू भी न टपके।
नंबर 2, इंसान का दिल सख्त हो जाना, यानी दूसरों की मजबूरी समझे बगैर अपनी बात को मनवाना, और इतना तंग दिल और सख्त दिल हो जाना कि किसी के लिए भी नरम गोशा ना रहे। बड़ा ही बदनसीब होता है वो शख्स जो अपने घर वालों के लिए ही सख्त दिल हो जाता है। नंबर 3, इंसान का लंबी उम्मीदों से वाबस्ता होना, यानी कि इंसान ये बात कहे कि मैं फलां आने वाले साल में ये काम करूंगा जिससे मेरी दुनिया संवर जाएगी, वो ये बात भुलाकर ऐसी बातें करता है कि इसको मौत भी आनी है। क्या पता कब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए। इंसान हर वक्त लंबी लंबी उम्मीदों से जुड़ा रहता है। 4, इंसान को दुनिया की लालच से छुटकारा ना मिलना, जैसा कि आजकल हो रहा है कि हम दौलत कमाने में लगे हुए हैं, हमको आखिरत के बारे में कोई फिक्र नहीं, हमने एक ना एक दिन मर जाना है और वहां जाकर हिसाब देना है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स का अपने खालके कीके से मिलने का वक्त आया तो इसने मायूसी की हालत में अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं मरने के करीब हूँ, मेरी लाश को लकड़ियों से इतना जलाना कि मेरे जिस्म का रेजा रेजा सड़कर सवा हो जाए, फिर इन जर्रों को तेज आंधी में उड़ा देना ताकि मेरे जिस्म के जर्रे इकट्ठे न हो सके। कि जब बंदा मर गया तो रिश्तेदारों ने इस बंदे की नसीहत के मुताबिक इसको जलाकर इसके जिस्म को तेज आंधी में उड़ा दिया, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके जिस्म को इकट्ठा किया और इस बंदे की नीयत के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने जवाब देते हुए कहा, ऐ अल्लाह तेरे खौफ से ये सब कुछ किया। तो अल्लाह ताला ने बंदे का जवाब सुनते ही इसको बख्श दिया। दोस्तों, आज के दिन किसी भी वक्त सूरतुल इखलास ऐसे पढ़ लें, बस शाम होने का इंतजार करो, बड़ी से बड़ी हर हाजत शाम तक पूरी हो जाएगी। आजमा कर देख लें। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजज़ाती वजीफा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिससे आप आज के दिन किसी भी वक्त करेंगे और यकीन करें ये वजीफा इतना आसान वजीफा है कि कोई भी शख्स कर सकता है, क्योंकि ये सूरत इखलास का वजीफा है जो कि हर एक मुसलमान बहन भाई को ज़ुबानी याद होती है। कुरान हकीम के मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। ऐसी कोई मुसलमान की ज़बान नहीं होगी जिस पर सूरत इखलास ना आई हो। माशाल्लाह से सभी मुसलमान भाइयों को ये सूरह मुबारक ज़ुबानी याद होती है। नमाज में सूरह फातिहा के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत मुबारक भी सूरह इखलास है। नाजरीन, सूरह इखलास को एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। आज आपको ऐसा सिफा बताएंगे कि फजर की नमाज के बाद अगर आप सूरह इखलास हमारे बताए गए इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन करें आप शाम होने का इंतजार करें। जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मुराद होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस मुराद को पूरा फरमा देगा। अगर पूरी नहीं होती तो कम अज कम इसके लिए असबाब आना शुरू लाजमी हो जाएंगे। ये वजीफा आप लाजमी कीजिएगा, आप भी करें और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वजीफा पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें। इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज करें और आपको आज के इस वजीफे की तरफ लेकर जाएं। सूरह इखलास से मुतल्लक हदीस पाक में क्या आता है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कोई इतनी ताकत रखता है कि एक रात में कुरान पाक का एक तिहाई हिस्सा पढ़े। सहाबा परेशान हो गए, सहाबा अजब में पड़ गए, ऐसा किसकी ताकत है, ऐसा कौन ताकत रखता है कि एक रात में कुरान पाक का एक तिहाई हिस्सा पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान पाक के एक तिहाई हिस्से के बराबर है। अगर किसी शख्स ने एक बार सूरह इखलास पढ़ी गोया कि इसने कुरान पाक का एक तिहाई हिस्सा पढ़ा, और अगर किसी शख्स ने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी गोया कि इसने पूरा कुरान मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल कर लिया। तो ये एक ऐसी हदीस है जहाँ से हमें सूरह इखलास की अहमियत का अंदाजा होता है। नाज़रीन, ऐसी और भी बहुत सी हदीस हैं जिसे आप सुनेंगे तो आपको सूरह इखलास की असल अहमियत का अंदाजा होगा और आप इसका ज़ैफ़ जरूर करेंगे। सूरह इखलास रिज़्क़ में इजाफे के लिए भी पढ़ी जाती है कि ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं, जिनके घर में बेबरकती है, लोग ये चाहते हैं कि इनके रिज़्क़ में बरकत आ जाए, या फिर किसी के ऊपर बेहिसाब कर्जा है तो रोजाना की बुनियाद पर सूरह इखलास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हर नमाज के बाद कुछ न कुछ वक्त निकाल कर सूरह इखलास को कसरत से शुरू कर दे। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी और आपके रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज से निजात मिल जाएगी।
اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے اور اس سے مالی مشکلات بھی ہونے لگے، اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو کم از کم اس کے لیے ثواب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہوگی، ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی مل جائے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے، اب یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کو بتایا یہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحان میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کر دیکھیے، جب آپ یہ وظیفہ یقین سے کریں گے، یقین جانے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے۔ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر، یعنی اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں تو ان انگلیوں کے پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی۔ 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہے تو آپ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے، یا اس سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ ضعیف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ ضعیف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے ضعیف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا، تو اس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم۔